नमस्कार। प्रिय दर्शकों, एक बात बताता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्योतिष शास्त्र को भाग्य बदलने का शास्त्र समझ करके बैठे हुए हैं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही सोच रहे हैं कि अपनी पूरी जिंदगी को चला दें। जबकि सच्चाई यही है कि ज्योतिष शास्त्र जो है ये तीन भागों में बटा हुआ है। पहला भाग जो है आपके खुद का कर्म है, दूसरा गोचर जिसका विश्लेषण करके मैं बताता हूं, और तीसरा होता है खुद की जन्म कुंडली का प्रभाव। ये तीनों चीजें जब मिक्स होती हैं और एक प्रारूप बनता है तब आपको जीवन की परफेक्ट सफलताओं का पता चलता है। इसलिए गोचर की जो भविष्यवाणियां होती हैं, कोई गारंटी नहीं है कि परफेक्ट आपके ऊपर जो है लागू हो। हाँ, ग्रहों की गोचर में स्थितियों को आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है ये सोच करके इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर आपको अपना कर्म करना पड़ेगा और अपनी पत्रिका पे विशेष फोकस करके रखना पड़ेगा कि मेरे पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। नमस्कार मकर राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और 1 से लेकर 30 जून के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप लेकर के हर बार की तरह इस बार भी आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। मकर राशि वाले, ये पूरी जानकारी जो मैं दूंगा चंद्र राशि पे दूंगा। जिनको अपना चंद्र राशि पता है ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। प्रिय मकर राशि वाले, सबसे पहले एक बात बता दूं, अगर इस महीने में कर्म क्षेत्र की स्थिति की बात मैं करूं तो कर्म क्षेत्र के स्वामी जो है आपकी कुंडली में शुक्र है और शुक्र कर्म क्षेत्र को देख भी रहे हैं। तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास और एक कॉन्फिडेंस तो आ रहा है कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ मजबूत करना है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा है कि कर्म क्षेत्र में शत्रु की राशि तुला पे मंगल की दृष्टि है। तो आप अपने काम को ही लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो या अस्थिर हो कि किस तरीके से इसकी शुरुआत करें। और दूसरी बात, नौकरी या व्यवसाय हो उसमें उलझने काफ़ी आ रही हैं। 7 जून को मंगल जो है ये कर्म क्षेत्र पे दृष्टि डालना बंद कर देंगे और कर्म क्षेत्र के स्वामी शुक्र ही जो है, तुला राशि के स्वामी शुक्र है, आपके कर्म क्षेत्र पे दृष्टि डालना चालू कर देंगे। जब ये कर्म क्षेत्र पे दृष्टि डालना चालू कर देंगे तो 7 जून से आपके जीवन में नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि हो जाएगा। 7 जून से आपकी नेम फेम और वैल्यू सभी जगह पे परफेक्ट तरीके से बढ़नी चालू हो जाएंगी। 7 जून से जो है पार्टनरशिपिंग को लेकर के, कोई मोटा इन्वेस्टमेंट को लेकर के कोई प्लानिंग सेट नहीं हो रहा था वह होना चालू हो जाएगा। और 7 जून से जो है समझिए कि आप अपने जीवन में काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे कि नौकरी व्यवसाय में कोई परिवर्तन करें, वह भी हो जाएगा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा था, तो 6 जून से ही आपके प्रमोशन के चांस बन जाएंगे। और कुछ ऐसे लोग जो प्रमोशन के साथ अच्छा स्थानांतरण चाहते हैं, आपके लिए 22 जून के बाद इस मामले में बेहतरीन सफलता मिलता हुआ नजर आएगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में भी पैसे लगा रहे हैं लेकिन उनको कोई खास बेनिफिट नहीं हो पा रहा था। आपके लिए मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पे यह बताना चाहता हूं, आपको परफेक्ट फल इसमें 15 जून से मिलना चालू होगा। जब सूर्य पंचम भाव को छोड़ के षष्ठम भाव पे आएंगे, शत्रु की राशि को छोड़ेंगे, तो आपके जीवन में 15 जून से लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बेहतरीन रास्ता खुलता हुआ नजर भी आएगा। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जॉब या इंटरव्यू का वेटिंग कर रहे थे कि क्या होगा नहीं होगा, आपके लिए ऐसे तो 7 जून से बेहतरीन है, लेकिन 15 जून के बाद रिजल्ट ओके ओके पक्का पक्का मान के चल सकते हैं। कैसा रहेगा उन लोगों के लिए हाल जो विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं या जो विदेश जाना चाहते हैं। देखिए, विदेश जाने का संजोग तो ऐसा आपके जीवन में 15-25 मई से ही बना हुआ था, लेकिन प्रभाव 7 जून से चालू हो रहा है। 7 जून को आपके आय का मालिक अष्टम भाव में आएंगे मंगल और आय भाव को ही देखेंगे। तो 7 जून से विदेश जाने को लेके कोई नहीं रोक सकता। 7 जून से वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड वगैरह को लेकर जो समस्या है वह भी सॉल्व होता हुआ दिखेगा। फाइनेंशियल क्राइसिस भी विदेश जाने को लेकर के अच्छा होगा। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं 7 जून से आपके जीवन में इस मामले में भी सफलताएं मिलनी 100% जो है वो प्रारंभ हो जाएंगी। कैसा रहेगा आपके जीवन में इस महीने इनकम का हाल, क्योंकि सच्चाई है बिना पैसे का तो धरती पे कुछ हो ही नहीं सकता। प्रिय मकर राशि वाले, आय कारक स्वयं जो है आपके जीवन में और कोई नहीं मंगल है। लेकिन समस्या है, अभी भी मंगल जो है वो धन भाव को अष्टम दृष्टि से देख रहे हैं, जो अचानक अचानक पैसे का सोर्स तो दे रहे हैं लेकिन पैसे टिक इसलिए नहीं रहे हैं कि जितना इनकम हो रहा है ना उतना ही खर्च भी हो रहा है, बल्कि ज़्यादा बोल सकते हैं। तो 7 जून से मंगल आय भाव को देखेगा, 15 जून से कंटिन्यू सूर्य आय भाव को देख ही रहा है। तो 7 जून से लेके 15 जून के मध्य में बहुत मोटा इनकम की प्राप्ति होगी।
15 जून के बाद भी जो है आपको पैसे की कमी नहीं होने वाली है। मतलब किसी का कुछ मोटा पैसा फंसा हुआ है या व्यापार में कुछ मोटे कस्टमर नहीं आ रहे, तो 7 से 15 जून के बीच में आएगा, जो आपको ओवरऑल पूरा का पूरा बैलेंस करके रख देगा। लेकिन कंटिन्यू इनकम का सोर्स 7 जून से चालू हो जाएगा और 7 जून के बाद आप दौलत रख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इस महीने इतनी अच्छी कंडीशन है कि लोग आपको आपकी औकात को देखेंगे। मतलब बहुत अच्छा समय एक तरह से मकर राशि वाले चल रहा है। कैसा रहेगा इस महीने वैवाहिक जीवन का हाल? 2.5 महीने से बिल्कुल वैवाहिक जीवन का बंटा ढार हुआ पड़ा है। पति पत्नी में मतभेद चल रहा है, लव मैरिज का चांस नहीं बन पाया, विवाह को लेकर पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिल पाया, ढंग के रिश्ते नहीं मिल पाए, मिल रहे तो या तो उम्र में छोटा या उम्र में बड़ा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, किसी आप एक रिश्ते में है तो आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पे मैं बता दूं, 7 जून को सप्तम भाव को छोड़ देगा मंगल। जैसे ही सप्तम भाव को छोड़ेगा, सप्तम भाव पे नीच का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या होगा, 7 जून से आपके वैवाहिक जीवन में जो क्लेश मतभेद है वो ठीक हो जाएगा। 7 जून से जो है वैचारिक मतभेद तक खत्म हो जाएगी। 7 जून से आपके जीवन में जो है लव रिलेशनशिप ठीक होता हुआ नजर आएगा। और 7 जून से ससुराल की तरफ से परेशानी या डिस्टर्बेंस या वो मान सम्मान इज्जत जो नहीं मिल रहा था, 7 जून से वह भी जो है 100% मिलता हुआ नजर आएगा मकर राशि वाले। कैसा रहेगा आपके जीवन में इस महीने उन लोगों के लिए जो लोग चाह रहे थे कि मेरे लव रिलेशन में किसी प्रकार की समस्याएं ना हो? बहुत ही क्लियर है कि एकदम एक्सट्रीम लेवल का जो लव लाइफ खराब है वो 15 जून से ठीक हो जाएगा। हालांकि पूरे महीने वैवाहिक जीवन जो है आपका 7 जून से ठीक रहने वाला है। हो सकता है जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने जाने की प्लानिंग सेट कर रहे हैं और जीवन साथी से कुछ फाइनेंशियल भी सपोर्ट मिल रहा है। चलो एक चीज़ तो बेनिफिट हो गया। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि डाइवोर्स हो जाए, रिश्ता खत्म हो जाए, फाइनली अलग जिंदगी में चले, तो 7 जून से इस मामले में भी मंगल देव आपके कांड करके निकल जाएंगे। कैसा रहेगा इस महीने भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल? बहुत ही क्लियर और स्पष्ट। 7 जून के बाद आपके कंस्ट्रक्शन का काम चालू होगा। 7 जून के बाद नए प्रॉपर्टी और संपत्ति का सुख मिलेगा। 7 जून के बाद फिर जो है आप गृह प्रवेश वगैरह कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी रेंट नहीं लग रहा है तो वह लगेगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और पिता और आपके मध्य में काफ़ी वैचारिक मतभेदता है। व्यापार को लेके, प्रॉपर्टी को लेके वह भी सॉल्व होता हुआ दिखेगा। भाई बहनों के बीच में भी कोई प्रॉपर्टी का विवाद या जो डिस्टर्बेंस चल रहा है आपके जीवन में 7 जून से वह भी सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। कैसा रहेगा इस महीने मकर राशि वाले शिक्षा और संतान का हाल? एकदम क्लियर और स्पष्ट तौर पे मैं बता देता हूँ, घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा। 6 जून से आपके शिक्षा में बढ़ोतरी है। 6 जून से नए एडमिशन्स के चांस बनेंगे। जिनको फॉरेन में एडमिशन कराना है 15 जून के बाद योग बन रहा है। हालांकि 7 जून से बन रहा है, लेकिन शिक्षा का मामले 15 जून से बन रहा है। संतान कंसीव होने का शुभ समाचार वो 15 जून से बेहतर आएगा, लेकिन संतान से मतभेदता या डिस्टर्बेंस है वो 6 जून से ठीक हो जाएगा। 7 जून से द्वितीय संतान को लेकर परेशानियां हैं वह ठीक हो जाएंगी। 7 जून से जो है आप अपने संतान पक्ष को लेकर, विवाह वगैरह को लेकर परेशानियां हैं तो वह भी सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। और जैसा मैंने बताया कोई जॉब या इंटरव्यू वगैरह है तो 15 जून के बाद आपका उसमें सिलेक्शन भी हो रहा है। कैसा रहेगा इस महीने कर्ज और स्वास्थ्य की हाल? बहुत ही क्लियर मैं बात करना चाहता हूं। मंगल अष्टम हो रहे हैं और आय भाव को देखना चालू कर रहे हैं 7 जून से। तो 7 जून से आपके कर्ज भी खत्म होंगे, स्वास्थ्य भी ठीक होगा, गुप्त शत्रुओं का भी खतरा खत्म हो जाएगा। जहां तक लोन और केस मुकदमा की बात मैं करूं तो क्लियर सुन लो, 15 जून से किसी प्रकार का स्कैम, घोटाला या बहुत ज़्यादा लोन या कर्ज में जो आप फंसे हुए थे वह भी सॉल्व होता हुआ नजर आएगा मकर राशि वाले। उपाय क्या करें? उपाय के तौर पे मैं यही बोलूँगा कि पूरे महीने ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करिए। और पूरे महीने अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो दक्षिण दिशा की तरफ एक सरसों तेल का दीप जला दीजिएगा और ओम श्रीम श्री नमः इस मंत्र का जाप करिएगा। तो आप देखिएगा मकर राशि वाले, पूरा जीवन आपका बेहतर नहीं कुछ ज़्यादा ही बेहतर होता हुआ नजर आएगा। तो प्रिय मकर राशि वाले, जून महीने का संपूर्ण राशिफल मैंने बता दिया। कैसा रहेगा? ग्रहों की स्थितियां बहुत अच्छी हैं। उम्मीद करता हूँ बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।